गृह मंत्री के खिलाफ कांग्रेसियों व बसपाइयों ने किया प्रदर्शन। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विरोधी वक्तव्य देने का आरोप। खबर गोंडा जिले से है, जहां मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी व जिला कांग्रेस पार्टी संगठन ने शहर में जुलूस निकालकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग शामिल है। वहीं अंबेडकर चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल रही तैनात। सीओ सदर व सीओ तरफगंज नगर कोतवाल चौकी इंचार्ज रहे मौजूद। बसपा जिला अध्यक्ष मनोज कुमार कनौजिया व मंडल कोऑर्डिनेटर संजय ढोकिया, पूर्व मंत्री जगदीश पटेल, सर्वेश अंबेडकर, राम वरण मौर्य, तिलक राम भारती, शिव नारायण गौतम, रामेश विमल की अगुवाई में कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर चौराहे पहुंचे और नारेबाजी कर अमित शाह इस्तीफा दे। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्र, शिव कुमार द्विवेदी, सुभाष पांडे, संतोष ओझा, अविनाश मिश्र, विनय त्रिपाठी, प्रद्युम्न शुक्ल, अर्जुन वर्मा की अगुवाई में जुलूस निकालकर अमित शाह के प्रति जोरदार नारेबाजी की है। तड़ी पार को हटाए, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस मौके पर रवि चंद्र त्रिपाठी, जलील अहमद, वजीर अली, इरशाद हुसैन शामिल रहे। धरना प्रदर्शन को लेकर मंडल कोऑर्डिनेटर व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। पार्टी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। साथियों, अमित शाह ने जो घृणित कार्य किया है, जो लोकतंत्र की हत्या करते हुए शपथ लेकर के और गृह मंत्री बने हैं, उसका अपमान करते हुए इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बहुजन समाज पार्टी की मांग है। हमारे बहुजन समाज के समस्त कार्यकर्ता, बहुसर्व समाज के लोग बाबा साहब का सम्मान आदर करते हैं, इसलिए ये जानबूझ करके इस तरीके से भाषा बोला गया है जिससे बाबा साहब का अपमान किया गया है। इसको बहुजन समाज पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा की ओर से कहा गया है कि उनके द्वारा कोई भी इस तरीके का अपमान नहीं किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? अब वो तो हमेशा गलत बोलते आए हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये पूरा देश जानता है कि अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कब तक चलेगा? अपमान हुआ अगर आप लोगों को द्वारा, तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? अब अगला कदम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का जो निर्देश होगा, उसके अनुसार हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे। आप लोगों की है, मीडिया के लोग ना होते तो शायद ये सारी बातें भी बाहर ना आती। भाई, वो स्वर्ग और नर्क का फैसला संसद में होगा। क्यों उन्होंने कहा कि अगर बार बार जितनी बार संविधान की बात आप लोग करते हैं, अंबेडकर जी की बात करते हैं, इतना नाम आप भगवान का लेते तो स्वर्ग हो जाता। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, क्या स्वर्ग और नर्क अब संसद में ही तय होगा? जनता की आवाज का जब जवाब मांगा जाता है, महंगाई के मुद्दे पर, अदानी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, जो निजीकरण हो रहा है उसके मुद्दे पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और बैसाखी की जो ये सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार नायडू और चिराग पासवान जी हैं, ये जो अंबेडकर जी का अपमान हो रहा है, उसमें भाजपा तो है ही है। ये तीन लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं, जिनकी बैसाखी पर ये लंगड़ी सरकार चल रही है और हिंदुस्तान के हर आवाम के जायज मांगों को दबाने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी नहीं गए आज तक। आप लोग खुद जानते हैं, तमाम आप लोगों के चैनल के माध्यम से यह बात आई है कि वो हमारे देश का हिस्सा है। हिंदुस्तान की जनता को क्यों भ्रमित किया जाएगा? क्या बाबा साहब ने यह सपना देखा था हिंदुस्तान का, ऐसा ही हिंदुस्तान बनाने का? नेहरू जी ने, बाबा साहब ने, तमाम क्रांतिकारियों ने इस देश को, अंग्रेजों को, ब्रिटानिया हुकूमत को भगाकर क्या यही सपना देखा था? 2014 से लेकर 2024 तक का जवाब भारतीय जनता पार्टी सदन में नहीं देती है। जब राहुल गांधी अदानी के मुद्दे पर बहस कराना चाहते हैं तो बहस नहीं होती है, उसके बाद धक्का मुक्की की जाती है और उनको नाजायज तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। इसके पहले उनको अदालत के माध्यम से 2 साल की सजा हुई, वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिन्होंने सही फैसला किया और राहुल गांधी बरी हो गए। और आज सदन में हिंदुस्तान की हर आवाज को वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है कि किसी भी जायज मांग को जब सदन में उठाया जाता है तो वो उस बात को जवाब न देना पड़े, इसलिए एन के इन प्रकार संसद को नहीं चलने देती है, ऊपर से राहुल गांधी को बदनाम करती है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह कि जब खुद को कोई मुल्क की तकदीर समझ ले और अपना बयान वेद की तहरीर समझ ले
और हर शय को अपने ख्वाब की ताबीर समझ ले और जनगण को अपने बाप की जागीर समझ ले तो जनता को हक है हाथ में हथियार उठा ले। और कांग्रेस पार्टी का हथियार हमेशा सत्याग्रह और आंदोलन रहा है। उसी हथियार के बदौलत हम लोग उस गृह मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करते हैं जिन्होंने लोकसभा के अंदर संविधान निर्माता और देश की आज़ादी के लिए अपने न्यौछावर करने वाले शहीदों का अपमान और उसके बाद संविधान निर्माता का अपमान किया है। उस गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है और हम कांग्रेस जन तब तक ये मांग अपनी मांगते रहेंगे सरकार से जब तक गृह मंत्री माफ़ी न मांगे, इस्तीफा न दे या उनको बर्खास्त न किया जाए। आपत्तिजनक पर एफआईआर भी होना चाहिए। ये सदन की बातें हैं, लोकसभा के अंदर क्या होता है क्या नहीं भाई हम उसको नहीं जान सकते हैं। आपने देखा कि वहाँ तो राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हो जाती है कि वो धक्का मुक्की कर रहे थे जहाँ हजारों कैमरे लगे हैं। तो ये सरकार क्या कह दे क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है भैया। ये सरकार तानाशाह है और जब जब विपक्ष